हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे बेसिकली तो सुज़लोन के जो हालचाल आपको रिसेंटली देखे, और रिसेंटली तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि चाहे वो सुज़लोन हो या फिर दूसरा कोई भी काउंटर, सभी में दिक्कतें तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली ही हैं। ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। लेकिन अगर फ़िलहाल के समय पर अगर हम बात करें तो जो चीज़ें धीरे धीरे करके बदलती हुई देखने को मिल रही हैं वो कुछ ऐसी हो गई हैं कि सुज़लोन के लिए खबरें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हुई अब नज़र आने लगी हैं। जिस तरीके की सिचुएशन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या है, किस तरीके की खबरें आई हैं। एंड साथ में अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो और शेयर्स हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वो कौन से हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ सुज़लोन का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर अगर देखें तो 55 रुपये के आसपास ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालचाल अच्छे नहीं रहे हैं। एक महीने में तो सरप्राइजिंगली फ्लैट रिटर्न है, लेकिन 6 महीने में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। एंड एक साल में भी ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप हाईएस्ट प्राइस से देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो लगभग आपको यहाँ पर 42-43% की गिरावट नज़र ज़रूर आ जाएगी। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये ज़रूर देखने को मिली है कि अभी रिसेंटली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि थोड़ी थोड़ी सिचुएशन सही हुई है, तो अभी रिसेंट के जिसने लो बनाए थे वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी डेफिनेटली आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा जो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस शेयर के लिए कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। ये देखो, सुज़लोन शेयर प्राइस गेन्स ओवर 2% आफ्टर इन्वेस्टेक इनिशिएट बाइंग कवरेज विद बाइस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वैसे तो इससे पहले कोई कवर नहीं करता था, मतलब करते थे कंपैरेटिवली। अभी के हिसाब से थोड़ी सी सिचुएशन जो है कम वैसी थी कि लोग कम ही कंसीडर इसे करते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके सुधरती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड अब अभी तो रिसेंटली आपने देखा था कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म थे, जैसे जिसमें कि नोवामा भी शामिल था, जिसमें भी आप देखते और भी बहुत सारे थे। नोवामा के साथ साथ अगर आप देखते तो मॉर्गन स्टैनली, जेएम फाइनेंशियल, तो उनके भी टारगेट अच्छे खासे थे। लेकिन अब जो है इन्वेस्टेक भी इस पर बुलिश होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड इनकी तरफ से भी इस पर जो है 30% की तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर निकाली जा रही है, जो कि लगभग निकल कर आते हैं फिलहाल के समय के हिसाब से 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से टारगेट जो है इसके लिए बनते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो आगे की मतलब किस बेसिस पर है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है। क्योंकि ऐसे ही कोई भी कुछ भी कह देने वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये आपको मालूम पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और हो गया काम, नहीं। अगर आप ये देखोगे कि क्या रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड रीज़न है वही फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल भी रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर कही जा रही है, जैसे कि रिज़ल्ट, इस बार रिज़ल्ट आए थे बहुत अच्छे, उसके बावजूद भी शेयर नीचे ही था। और नीचे होने के कारण भी थे, मार्केट ही सही नहीं था। जब मार्केट सही ना हो तो चाहे आप रीज़न कुछ भी दे दो, कितने भी अच्छे के रीज़न आप अगर दे दोगे तो भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो पक्की बात है। लेकिन जब सिचुएशन बदलती हुई आपको देखने को मिली एंड नंबर अच्छे आए, अब जब मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी हो सकती है। चांसेस इस बात के जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है सुज़लोन पर जो अपसाइड की रेटिंग आई है, ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करके दिखा सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है इस पर आपको ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें एंड और जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, मॉर्गन स्टैनली वगैरह हो गए, वो तो इस पर 80 रुपये तक के टारगेट देख रहे हैं। 80 रुपये की अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड जिसका 50 के आसपास का प्राइस है
उसमें अगर 80 रुपये के टारगेट आ रहे हैं तो ये बहुत बड़े टारगेट आप इसे मानकर चल सकते हैं, लगभग 60% ऊपर के। देखो मैं आपको लगातार कहता हूँ कि किसी भी ब्रोकरेज फर्म द्वारा दिए गए टारगेट पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और ठीक है आपने मान लिया, ऐसा नहीं। उसमें अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या मतलब रीज़न है, क्यों कहा जा रहा है इस तरीके की चीज़ें, इन पर जो है आपको ध्यान देना पड़ता है। वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। कंपनी की ऑर्डर्स बुक अगर आप देखो, इसकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। लगातार यही बातें निकल कर आ रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, लगातार कोशिश तो ये कर ही रही है। आपने ये तो देखा ही है कि लगातार कोशिश तो कर ही रही है गवर्नमेंट कि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इस सेक्टर को लगातार इस तरीके से पुश किया जाए कि यहाँ पर सिचुएशन जो है अच्छी हो सके, आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं अच्छी देखने को मिले। इस तरीके की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर तो आ ही रही हैं, तो उसका फ़ायदा इस पर लंबे समय तक, अभी कितना हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन लंबे समय तक इन चीज़ों का जो फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई फ़िलहाल के समय पर सुई लोन के बारे में। आने वाले दिनों में इसके और नंबर आएंगे, क्वार्टर के जो है रिज़ल्ट आपको और भी देखने को मिलेंगे। एंड जिस तरीके के नंबर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। अगर अच्छे आए तो उसका और फ़ायदा देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि 2 और शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अब वो भी देखते हैं। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट शेयर है उसका नाम है आनंद राठी। अगर आप आनंद राठी को देखोगे तो एक प्रोमिनेंट ब्रोकरेज फर्म आपको देखने को मिलती है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी देखने को आपको मिलती है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये मतलब दिग्गज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आप बोल सकते हो, इसने रिटर्न भी बनाए हैं। लेकिन रिसेंटली इन्होंने बोनस का अनाउंसमेंट किया था 1:1 का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोनस जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो ये हमने सबने देखा, लेकिन इसकी रिकॉर्ड डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 5 मार्च जो है इनकी रिकॉर्ड डेट भी अब सेट कर दी गई है। अब चलते हैं लास्ट शेयर पर। एंड दोस्तों इसका नाम है CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। इसने जो है अभी रिसेंटली 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 13 अप्रैल जो है इसकी भी रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूं मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर्ड IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात इक्विटी FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे जोड़ना है। ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कम्प्लीटली फ्री में, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।